जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड के जितने भी पेंशन धारक माता बहनें हैं उन सभी का पैसा आज ही जारी हो चुका है और उनको आज से ही पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन यानी 2026 का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है। श्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के जितने भी पेंशन धारक माता बहनें हैं उन सभी का पैसा आज से ही उनके खाते में 1000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं। चाहे आपका 2 महीना से पैसा नहीं आया है या फिर 3 महीना से नहीं आया है, एक साथ आप सभी का पैसा यानी तीनों महीना का पैसा एक साथ दिया जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 1 जून से यानी आज से ही आप सभी के खाते में पैसा मिलना शुरू हो गया है। 22 जिलों में भेजा और 22 जिलों का लिस्ट भी तैयार हो गए हैं। आप यहाँ पर देखिए, 50,000 1000 बंद। आपको पता होगा, आज के वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को, पेंशन धारक माता बहनों को, कि 50,000 रुपये आप लोगों को कैसे मिलेगा, भेजा जाएगा पैसा। यहाँ पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप सभी झारखंड के दिव्यांग माता बहनों, वृद्धवा और वृद्ध विधवाओं को पेंशन का पैसा 1000 रुपया बहुत जल्द उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आपको पता है, झारखंड का सीएम है हेमंत सोरेन के द्वारा उनके खाते में 1000 रुपया आना शुरू हो चुका है। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं आप किस ज़िले से हैं। देवघर, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहरदंगा, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा, पलामू, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर और आप सभी के खातिर इस ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड सरकार ने आप सभी माताओं को पेंशन का पैसा देना शुरू कर दिया गया है और सभी का फायदा मिलने जा रहा है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पेंशन का पैसा आज मिलेगा मुझे 5000 रुपया से नहीं बल्कि 50,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यानी झारखंड के जितने भी माता बहनें हैं उन सभी के खाते में 50,000 रुपये कैसे मिलेंगे, इसको लेकर झारखंड सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट निकाल दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए, हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए प्राप्त धन जमा करने के लिए वार्षिक योगदान बढ़ाइए। यानी आपको 1 वर्ष में पैसा जमा करना होगा। आदर्श रूप से आपको अपनी मासिक आय का 20% निवेश करना चाहिए और इसे हर साल 10% बढ़ाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी बढ़ी हुई आमदनी आपके भविष्य के कोष में जमा हो रही है। यानी आपको 20% निवेश करना होगा और 10% सालाना आपको बढ़ाना होगा, तभी आपके खाते में 50,000 रुपया रहेंगे। और झारखंड सरकार ने आप सभी के निर्देश पर 50,000 रुपये खाते में डाल दिया जाएंगे। इसलिए आपको ये नहीं पता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ झारखंड सरकार का है, इसलिए आपका 50,000 रुपया 20% निवेश करेंगे और 10% बढ़ाना होगा। और वार्षिक आदमी यानी झारखंड के जितने भी पेंशन धारक सर्वजन पेंशन योजना है सभी को 10% बढ़ाना चाहिए, तभी आपके खाते में 50,000 रुपया आएंगे। और आपको लगेगा कि ये फेक न्यूज़ नहीं है बल्कि झारखंड सरकार का ऑफिशियल चैनल है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। और ये फेक न्यूज़ नहीं है बल्कि झारखंड सरकार का 1000 मैया सम्मान योजना का पैसा कब और कितने बजे आएंगे और कितने तारीख आएंगे, सभी चीज़ आपको हर एक जानकारी से मिलता रहेगा। इसीलिए आप अगर अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें। आपको मैं बता दूं, 1 नंबर पर अगर आपका खाता है उस खाते में डीबीटी नहीं है तो जल्दी से डीबीटी करवा लें, क्योंकि डीबीटी की वजह से ही आपके खाते में तुरंत पैसा आता है। दूसरा नंबर पर आपका खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा आएंगे। और मैं बता दूं, अगर राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड में आपका ई-केवाईसी करवाना बहुत अनिवार्य है। और खाता हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, इन तीनों डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही होना चाहिए, तभी आपका कोई भी महीने का पैसा नहीं रुकेगा। आप यहाँ पर देखिए, झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसा वृद्ध व्यवस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन आमतौर पर प्रति माह 1000 है। राशि का वितरण कई बार एक साथ 2 से 3 महीने के ब्लॉक में किया जाता है। पेंशन की स्थिति जांच करने की तरीका: बैंकिंग जांच, पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के आधार
लेंडिंग बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। यानी आप सभी का जो 1000 रुपये का पेंशन आता है सीधे आपके खाते में आ जाते हैं डीबीटी के माध्यम से। आप अपने बैंक की पासबुक अपडेट करवा कर या मोबाइल एसएमएस के जरिए जून महीने के क्रेडिट की जांच कर सकते हैं। ई पेंशन पोर्टल, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ई पेंशन पोर्टल वित्त विभाग झारखंड सरकार पर अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर अपने ब्लॉक ऑफिस या पंचायत कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करें। अगर आप पेंशन का प्रकार जानना चाहते हैं जैसे वृद्ध व्यवस्था, विधवा पेंशन और अपने जिले का नाम बताइए तो मैं आपको संबंधित विभाग की वेबसाइट और आधिकारिक सटीक जानकारी दे सकता हूं। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपका पैसा अभी तक आया है या नहीं और आप डीबीटी करवाए हैं या नहीं। अगर डीबीटी नहीं करवाएंगे तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा, इसलिए सबसे ज़रूरी है आपके खाते में डीबीटी। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके खाते में पैसा हर एक महीना 1000 रुपया करके आने लगेंगे। और जिसका भी पैसा 3 महीना से नहीं आया था या फिर 4 महीना से नहीं आया था उन सभी के लिए एक और खुशखबरी है कि उनका 4 महीना का पैसा 4000 रुपया एक साथ दिया जाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2026 में वृद्धा पेंशन कब आ रही है। यानी 2026 में आप सभी का वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन कब आएंगे। आप यहाँ पर देखिए फरवरी मार्च 2026 में यूपी वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। ऐसा में योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक 1000 की जगह 1500 रुपये यानी 1500 रुपये प्राप्त कर सकेंगे। पेंशन में वृद्धि होने से वरिष्ठ नागरिक अब बेहतर तौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकेंगे। यानी आपको पता होगा 1000 रुपया से पेंशन का पैसा बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिया जाएगा और पेंशन का पैसा बढ़ोतरी होने पर ही नागरिक अब बेहतर तौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकेंगे, ताकि झारखंड सरकार ने आप सभी के 2026 में किसी भी पेंशन का पैसा नहीं रोक सके। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए झारखंड वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन 1000 और 2500 भेजा। यानी आप सभी के खाते में 1000 रुपया और 2500 रुपया भेजना आज से शुरू कर दिए गए हैं। और मैं बताऊंगा झारखंड के स्कॉलरशिप सारे विद्यार्थियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है और पीएम किसान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा इसी चैनल पर मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि आपके बच्चे झारखंड में क्यों स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहा है, यानी स्कूल का पैसा उनका जो मिलता है 4500 रुपया, वो पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने इन दोनों पर जाँच करने के लिए आप बोल दिया गया है। और आपको पता है 1 महीने की पेंशन कितनी होती है, यानी झारखंड सरकार ने और 1 महीने का पैसा कितनी देती है। भारत में 1 महीने की पेंशन की राशि तय नहीं है, यह पूरी तरह से चुनी गई योजना नौकरी के प्रकार सरकारी या प्राइवेट और जमा किए गए अनुसाधन पर निर्भर करती है। मासिक पेंशन की सीमा 1000 से लेकर 1,25,000 या उससे अधिक तय हो सकती है। यानी आपका पेंशन का पैसा 1000 से लेकर 1,25,000 या उससे अधिक हो सकती है। विभिन्न श्रेणियों के आधार पर मासिक पेंशन का अनुमान इस प्रकार है। आपको मैं दिखाऊंगा कि झारखंड में जो भी पेंशन का पैसा मिल रहा है किस प्रकार से आपको दी जा रही है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस अंतिम मूल वेतन का 50% होता है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम पेंशन 1,25,000 प्रति माह तक हो सकती है। यानी झारखंड सरकार ने आप सभी का 1000 रुपये का पेंशन 1.5 लाख रुपये में कर दिया जाएगा। नई पेंशन योजना या कर्मचारी के निवेश और बाजार रिटर्न पर आधारित होती है। दूसरा नंबर पर है सामान्य नागरिक सरकारी योजना, अटल पेंशन योजना यानी APY। इसमें 1000 से 5000 तक की निश्चित मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती है। वृद्ध व्यवस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को आमतौर पर प्रति माह 1000 से लेकर 3000 तक मिलती है और उन्हें उत्तर प्रदेश में 1000 माह और उत्तराखंड में 1500 रुपये माह मिलते हैं और झारखंड में 1000 रुपये की
पेंशन आप सभी को दी जा रही है। इसलिए झारखंड सरकार ने आप सभी का, जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 माह मिलता है और उत्तराखंड में 1500, वैसे ही झारखंड में आप सभी का पैसा 1500 रुपया यानी 1500 रुपया कर दिया गया है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि झारखंड सरकार ने आप सभी का पैसा बढ़ा दी गई है। आप यहाँ पर देखिए, रांची झारखंड सरकार ने राज्य के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य के 11,75,000 पेंशनधारियों को एक साथ 3 महीने का बकाया पेंशन प्रदान किया जाएगा। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल माह से बकाया थी, जिसे अब शीघ्र वितरित करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है, जिससे यह प्रक्रिया तेजी हो सकेगी। यानी राज्य सरकार ने पेंशन का पैसा 11,75,000 पेंशनधारियों को एक साथ 3 महीने का बकाया पेंशन उनके खाते में ट्रांसफर 1,000 रुपये करके कर दी गई है। इसलिए आपका अगर पैसा नहीं आया है तो आप जल्दी से अपने खाते में डीबीटी चालू करवा लें और एक बार चेक करवा के आप अपने खाते को देख लें, ताकि 3 महीने का रुका हुआ पैसा आपको एक साथ 3,000 रुपया आ जाए। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर आपका पैसा 3 महीना से नहीं आया था तो इस बार तीनों महीना का पैसा एक साथ दिया जाएगा। और झारखंड सरकार ने 2026 में एक और अपडेट निकाला है कि झारखंड के जितने भी 8 वर्ग में छात्र पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए एक साइकिल और फिर से दी जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर पर है प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी पेंशन योजना। सेवा के वर्ष और वेतन के आधार पर पेंशन तय होती है। इसमें न्यूनतम पेंशन राशि फिलहाल 1,000 प्रति माह तय की गई है, यानी 1,000 रुपया प्रति माह तय की गई है। इसलिए सारे जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि झारखंड से जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की पेंशन का सटीक हिसाब लगने के लिए आप संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जैसे पेंशन पोर्टल्स या EPFO इंडियन पर विजिट कर सकते हैं। यानी आपका अगर पेंशन का पैसा कितनी महीने से आ रही है उसका आप जांच करने के लिए झारखंड ई पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशनधारियों को अब मिलेगा 3 महीने की बकाया पेंशन। बड़ी खुशखबरी, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशनधारियों को अब मिलेगा 3 महीने का पेंशन। झारखंड पेंशन न्यूज, झारखंड ने 11.75 लाख वृद्धा और विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को 3 महीने की बकाया पेंशन देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने पेंशन राशि उपलब्ध करवाई है। पेंशनधारियों में खुशी की लहर है। रांची, झारखंड सरकार ने राज्य के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य के लगभग 11,75,000 पेंशनधारियों को एक साथ 3 महीने का बकाया पेंशन प्रदान किया जाएगा। यह राशि वित्तीय वर्ष 25-26 के अप्रैल माह की बकाया थी, जिसे अब शीघ्र वितरित करने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है, जिससे यह प्रक्रिया तेजी से हो सकेगी। आपको यहाँ पर यह बोला गया है कि केंद्र सरकार ने आप सभी का पैसा राज्य सरकार को यानी श्री हेमंत सोरेन के लगे भेज दी गई है। इसलिए 3 महीना का पैसा अब राज्य सरकार ने आप लोगों का भेजने का निर्णय लेंगे, तभी आपके खाते में आएंगे पैसा। यानी आपको एक भी तरह का घबराहट नहीं होना चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार ने पैसा भेज दी गई है। अब राज्य सरकार ने आपका पैसा बहुत जल्द ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशनधारियों को अब मिलेगा 3 महीने की बकाया पेंशन। केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अपने हिस्सेदारी की राशि समय पर उपलब्ध कराकर राज्य सरकार का सहयोग किया है। इस राशि के उपलब्ध होने से राज्य सरकार ने पेंशन वितरण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। पेंशनधारियों को अप्रैल, मई और जून 2026 की बकाया राशि एकमुश्त दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार होंगे। झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्र बेलेंग पाठशाला इंग्लिश लैंग्वेज लैब शुरू, पेंशनधारियों में खुशी की लहर। इस घोषणा से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों में खुशी की लहर है। कई लाभार्थियों ने बताया कि बकाया पेंशन राशि न मिलने से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। अब एकमुश्त राशि मिलने से
उनकी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में आसानी होगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए यह राशि किसी वरदान से कम नहीं है। वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता। राज्य सरकार ने पेंशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लेने का निर्देश दिया है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। सरकार ने भविष्य में पेंशन वितरण को समय पर सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही है। इससे पेंशनधारियों को नियमित अंतराल पर राशि मिल सकेंगी। इस कदम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचेगा, जिससे आपका फायदा बहुत होने वाला है। क्योंकि झारखंड सरकार ने आप सभी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन आप सभी का आज से ही आप सभी के खाते में डालना शुरू कर दिया गया है।